अगर आप इस पूरे एस्टीमेट का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं एस्टीमेट के साथ साथ मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि आप इसका पीडीएफ कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मटेरियल रेट्स में कुछ कमी हुई है, उसके बाद मैं आपके साथ 5 मरला डबल स्टोरी घर बनाने का खर्चा शेयर करने जा रहा हूं। इसमें मैं आपको ठेकेदार के बारे में मालूमात दूंगा कि ठेकेदार के साथ आप मुआहदा किस तरह तय कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको मटेरियल की क्वालिटी के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करूंगा, ठेकेदार के बारे में मालूमात फराहम करूंगा कि कौन से काम ठेकेदार के जिम्मे होते हैं, कौन से काम मालिक के जिम्मे होते हैं। अगर आप पहली दफा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपके लिए ये चीजें जानना जरूरी है कि तो स्टेप वाइज सारी तफसीर मैं आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे खुदाई करवाने का खर्चा। खुदाई जो आपकी बनेगी 5 मरला डबल स्टोरी की, वो 1620 क्यूबिक फीट बनेगी। 14 रुपए पर क्यूबिक फुट रेट के हिसाब से 22,680 रुपए आपका खर्चा होगा खुदाई के काम के ऊपर। तो खुदाई का काम जो है, सबसे पहले क्वालिटी के बारे में मैं गाइड करता हूं। क्वालिटी के हिसाब से यह होता है कि खुदाई हमेशा लेवल के अंदर करवाएं। जब खुदाई लेवल के अंदर नहीं होती तो मटेरियल का ज़्या होता है, मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ठेकेदार लेवल निकालने के चक्कर में मटेरियल का इस्तेमाल ज्यादा करता है, जिसमें आपका काफी सारा बजट जाया होता है। नंबर 2, खुदाई का काम अगर आपका ग्रे स्ट्रक्चर रेट तय हुआ है तो ये मालिक के जिम्मे होता है, ये ठेकेदार के जिम्मे नहीं होता। उसके बाद आ जाते हैं ईंटें। ईंटें हमेशा अव्वल क्वालिटी की इस्तेमाल करें। अव्वल क्वालिटी की जो ईंट है ये साइज के लिहाज से पूरी होती है, यानी ये इसका साइज बिल्कुल एक्यूरेट होता है, 9 4.5 बाई 3 इस साइज के अंदर ये होती है। इसके फवाइद की बात करें तो ये प्लस्तर को मजबूती से पकड़ती है, चुनाई जो है वो मजबूत आपकी बनती है, ज्वाइंट अच्छे बनते हैं, दीवारें लोड अच्छे तरीके से बर्दाश्त करती हैं, चुनाई साफ सुथरी होती है, जिससे बाद में जब आप प्लस्तर करते हैं तो आपका प्लस्तर करने पे ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि दोनों साइडों से जो चुनाई है वो लेवल के अंदर होती है। बाज दफा आप रफ ईंट इस्तेमाल करते हैं तो जो चुनाई है वो रफ होती है, तो उसमें सीमेंट का प्लस्तर जो होता है वो 2-2 इंच दोनों साइडों पे चढ़ता है, जिससे आपका सीमेंट और रेत जो है वो ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल होते हैं और आपका बजट जाया होता है। तो ईंट अगर आप सस्ती मंगवाना चाहेंगे तो आप अपने किसी भी जहां पे भी आप घर बना रहे हैं, आप उस एरिया से हटकर दूर दराज के इलाके में आप थोड़ा सर्च कर सकते हैं जहां पे ईंटों की सेल कम हो, यानी कंपटीशन कम हो। होता ऐसा है कि जहां पे ईंट की डिमांड ज्यादा होती है, बट्टे के पास स्टॉक मौजूद नहीं होता, तो वो अपनी मर्जी का रेट लगाते हैं। तो इसी तरह अगर आप उस जगह पे सर्च करेंगे जहां पे ईंट की सेल कम है तो वो आपको कम रेट के ऊपर भी ईंट फराहम कर देंगे। 56,424 ईंटें आपकी लगेगी। इसमें बुनियाद की ईंटें शामिल होंगी, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, पैरापिट वाल, बाउंड्री वाल और सेकंड फ्लोर के ऊपर जो कमरा और ममटी वगैरह बनाना है उसकी ईंटें इसके अंदर शामिल है। 21 रुपए पर ब्रिक रेट के हिसाब से 11,84,906 रुपए आपका खर्चा होगा ईंटों के ऊपर। सीमेंट की बात करें तो 552 बैग आपके सीमेंट के इस्तेमाल होंगे। 1500 रुपए पर बैग रेट के हिसाब से 8,28,613 रुपए का सीमेंट आपका इस्तेमाल होगा 5 मरला डबल स्टोरी के अंदर। सीमेंट आप 4 से 5 किस्म का सिलेक्ट कर सकते हैं और आपने इसकी तरतीब बना लेनी है। नंबर 1 के ऊपर आपने अच्छे वाला जो सीमेंट है उसको कंक्रीट के अंदर इस्तेमाल करना है। नंबर 2 वाला सीमेंट आपने प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल करना है। नंबर 3 के ऊपर जो सीमेंट है आप उसको चुनाई के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और नंबर 4 का जो सीमेंट है उसको पीसीसी, बज्जर, मोटा रोड़ा जो फाउंडेशन में, बुनियादों में कहीं भी आपने डालना है, आप इसको उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। इस तरह आपकी क्वालिटी और बजट जो है वो दोनों सेफ रहेंगे। रेत की अगर बात करें, रेत चनाब की हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। बेसिकली अच्छी रेत मानी जाती है चनाब वाली जो रेत है, खास करके चुनाई के लिए। और चूंकि ये मोटी रेत होती है और साफ सुथरी रेत होती है, तो जिस एरिया में चनाब की रेत मौजूद नहीं है वहां पे पहाड़ी रेत जो होती है, एरा सैंड वगैरह और दूसरी सैंड्स इस्तेमाल कर ली जाती हैं, जो कि काफी महंगी होती हैं। तो आपके इलाके में थोड़ा सा रेट की कीमत का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में पंजाब के अंदर जो है रावी चनाब की जो रेत है वो इजीली आपको मिल जाती है। 2,663 क्यूबिक फीट रेत लगेगी। 75 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 1,99,743 रुपए की रेत इस्तेमाल होगी। बजरी की बात करें, बजरी सरगोदा हो या मार्गला प्लांट की हो, 962 क्यूबिक फीट इस्तेमाल होगी। 200 रुपए पर क्यूबिक फीट रेट के हिसाब से 1,92,427 रुपए आपका खर्चा होगा इसके ऊपर। शटरिंग की बात करें तो शटरिंग जो छत के लिए वो 2,525 स्क्वायर फीट आपकी बनती है। टोटल 60 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 1,51,500 रुपए की शटरिंग होगी। तो शटरिंग जो होती है ये ठेकेदार के जिम्मे होती है। अगर आप उसके साथ ग्रे स्ट्रक्चर का रेट तय कर रहे हैं तो शटरिंग जो है उसकी पेमेंट ठेकेदार ने करनी होती है। कंक्रीट की जो भराई होती है उसकी पेमेंट भी ठेकेदार ने करनी होती है, और सरिया बांधने की मजदूरी जो है वो भी ठेकेदार ने ही पे करनी होती है। ज्यादातर तो ऐसा चलता है, लेकिन कुछ इलाके में ये डिफरेंट हो सकता है।
तो इसका ये होता है कि इसकी जो मजदूरी होती है, मटेरियल मालिक ने प्रोवाइड करना होता है, मजदूरी जो है वो ठेकेदार ने लेंटर की और इन सारी चीजों की पे करनी होती है। बाकी साइड के ऊपर बिजली, तेल और जनरेटर का खर्चा जो होता है वो मालिक का होता है, और उसके बाद कोई भी चीज जो है ये लेबर के लिए खाने वगैरह अरेंज करना है वो भी मालिक ने करना होता है। 1,51,500 रुपये खर्चा होगा। अब आ जाते हैं जी सरिया की तरफ। तो सरिया जो है वो 60 ग्रेड का हमेशा इस्तेमाल करें। 2,311 किलोग्राम सरिया बनता है, 278 रुपये पर किलो रेट के हिसाब से 6,42,444 रुपये का सरिया बनता है। अब क्वालिटी की बात करते हैं। 60 ग्रेड का जो सरिया है ये अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन डिजाइन किया जाता है। घर की स्लैब के मुताबिक, लोड के मुताबिक ये सरिया जो है ये डिजाइन किया गया है। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होता है और हर लिहाज से कंक्रीट में एडजस्टेबल होता है, जिससे आपकी छत के अंदर दरारें नहीं आती। हमेशा ब्रांड का सरिया खरीदें। तो यहाँ पे जो रेट हमने लगाया वो ब्रांडेड सरिये का रेट है। तो जब भी आप सरिया खरीदने जाए तो आपने उनसे ये सवाल करना है कि हमें 60 ग्रेड का सरिया चाहिए। पीसीसी बज्जर की बात करें, पीसीसी बज्जर मोटी रोड़ी 1,060 क्यूबिक फीट आपकी लगेगी 100 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 1,06,038 रुपये आपका बज्जर के ऊपर खर्चा होगा। ये बज्जर आपका बुनियादों में इस्तेमाल होगा, फर्श कच्चा करने के अंदर इस्तेमाल होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं चुगाड़। तो 13 चुगाड़ हमने कैलकुलेट किए हैं 5 मरला डबल स्टोरी घर के लिए। तो 8,000 रुपए की आपको एक चुगाट मिलेगी। 1,04,000 रुपए की चुगाट जो है वो बनेगी। यहाँ पे क्वालिटी के बारे में बात करें तो चुगाट जो है ये आपको 14 गेज सबसे मोटी चादर होती है, फिर 16 गेज, उससे डाउन, फिर 18, फिर 20, फिर 22 गेज के अंदर ये दस्तयाब होती हैं। तो जैसे जैसे गेज डाउन हो जाता है, यानी चादर की जो मोटाई है वो डाउन होती है, पैसे भी कम होना शुरू हो जाती है। और साइज के लिहाज से ये 2 साइज के अंदर इस्तेमाल होती हैं, 6, 5 इंच और 10 इंच। थोड़ा सा ठेकेदार के बारे में गाइड करते हैं। बेसिकली तारिक टेक इन्फो स्टूडियो हमारा जो चैनल है उसके ऊपर आपको तफसीलन ठेकेदार से मुआहदा करने की वीडियो भी मिल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। देखिए, अगर आपका कॉलोनी के अंदर घर बना रहे हैं, आपका ओपन एरिया बहुत थोड़ा है, तो आपने ठेकेदार को प्लॉट का साइज पैमाइश दे देनी, यानी जितना भी प्लॉट आपका बनता है आपने उसकी पैमाइश ठेकेदार को दे देनी है, ग्राउंड फ्लोर की, सारी नहीं ग्राउंड फ्लोर की। उसके अंदर वो आपको बाउंड्री वाल बना के देगा, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक बना के देगा, ठीक है जी, और बाउंड्री वाल बना के देगा, रैंप बना के देगा, गेट 1 हो या 2 हो वो लगा के देगा, ठीक है। और ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो डिज़ाइन वगैरह हो या सनशेड होंगी वो आपको बना के देगा, उसकी पैमाइश नहीं लेगा, ठीक है। आपने नीचे वाले पोर्शन की पूरे प्लाट की पैमाइश देनी, तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें आपको करके दे देगा। इसमें ये होगा कि आपका फ्यूचर में कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं बनेगा ठेकेदार के साथ। अब आ जाते हैं जी फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर की आपने कवर्ड एरिया के हिसाब से पैमाइश दे देनी, और इसी तरह सेकंड फ्लोर की कवर्ड एरिया के हिसाब से पैमाइश दे देनी है। तो ठेकेदार के जिम्मे ये जो काम होते हैं इसमें वो आपको ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जो उसने करके देना, ज्यादातर तो मुआहदा जो होता है उसमें सेंट्री और बिजली जो है वो ठेकेदार के जिम्मे होती है, उसने करके देना। लेकिन ये तय किया जाता है कि जब आप ठेकेदार से मुआहदा करते हैं तो आपने किस नौयत का मुआहदा जो है वो ठेकेदार से किया है। तो छत के ऊपर भट्ठा वाली टाइल आपको वो लगा के देगा। अगर छत के ऊपर आप टाइल या मार्बल लगाते हैं तो उसके चार्जेस आपको अलग से पे करने होंगे। मेन मटेरियल के ऊपर 34,32,350 रुपए आपका खर्चा होगा। अब आ जाते हैं जी पाइपिंग वर्क की तरफ। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक के पाइप्स की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 68,647 रुपए के आपके पाइप लगेंगे छत और दीवारों के लिए। तो इलेक्ट्रिक के जो पाइप होते हैं ये आपने जब भी खरीदने हैं, ये मुख्तलिफ कंपनियां हैं, मुख्तलिफ क्वालिटी हैं, लेकिन आपने सिंपल सा टेस्ट करना है कि आपने इसको गर्म करके देख लेना है कि ये आपस में चिपके ना। गर्म होने पे हल्का सा ये फूल जाता है ताकि इसका ज्वाइंट जो है वो आसानी से लग जाए। और दूसरा आपने देखना है थोड़ा सा इसको, अगर आप खींच के देखें से हल्का सा आपने इसको खींचना है, अगर तो इसमें दरार आ जाए या टूट जाए तो ये आपको जो है नहीं खरीदना चाहिए। थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। सैनिटरी के पाइप्स की बात करें तो सैनिटरी के पाइप जो है वो तकरीबन आपके जो प्लम्बिंग वर्क, पानी वाले गर्म और ठंडे पानी की लाइनें उन्हें 1,02,970 रुपए के होंगे। और यहाँ पे जो आपने काम करना है वो आपने ये करना है कि आपने इसका प्रेशर टेस्ट लाजमी लगवाना, और ये प्लस्तर से पहले लगवाना है, ताकि किसी भी किस्म की अगर लीकेज हो तो उसका आपको बर वक्त पता चल जाए, क्योंकि लीकेज जो है ये बाद में काफी नुकसान का बायस बनती है और आपको पता भी नहीं चलता कि लीकेज कहाँ पे है। तो ये दीवारों में दरारें आने का सबब बनती है, पेंट खराब हो जाता है, सीलिंग गिर जाती है। अगर आप इसको प्रेशर टेस्ट लगवा लेंगे तो कम से कम आप इस परेशानी से बच जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गैस की फ्राहमी, तो गैस की फ्राहमी जो है वो तकरीबन 51,485 रुपये आपका खर्चा होगा गैस की फ्राहमी के ऊपर। तो इनको भी आपने प्रेशर टेस्ट लाजमी लगवाना है, क्योंकि ये भी खतरे का बायस साबित हो जाता है। सीवरेज के पाइप की बात करें तो 1,71,617 रुपए। अभी मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊंगा कि ये A+ क्वालिटी का है, A क्वालिटी का है, नॉर्मल क्वालिटी पे कितना खर्चा होगा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के हिसाब से अगर आप एस्टिमेट बनाते हैं तो आपका कितना खर्चा होगा, आपको हर लिहाज से मैं इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह गाइड करूंगा। और
उसके बाद सीवरेज के पाइप जो हैं आपके 1,71,617 रुपए के लगेंगे। आपने हमेशा अच्छी क्वालिटी का सीवरेज पाइप इस्तेमाल करना है, ठीक है। और सीवरेज की जो पाइप है उनकी हौदियां वगैरह और ज्वाइंट जो है आपने मौके के ऊपर खड़े होकर खुद चेक करना। बाज दफा क्या होता है कि जो प्लम्बर होता है उससे पाइप अगर टूट जाता है तो वो उसके ऊपर कंक्रीट डाल के उसको कवर कर देते हैं, अपनी जान छुड़वाने के चक्करों में आपको बताते नहीं है, तो बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जब भी आप ठेकेदार या जब भी आप प्लम्बर को ये कहेंगे कि इसको बंद करना है, तो वो पहले आप पूरी लाइनों की इंस्पेक्शन करेंगे, फिर आपने उसको कहना है कि इसके ऊपर कंक्रीट करे। पानी वाली टंकी अप्रोक्सीमेटली 18,000 रुपए की और 4,12,720 रुपए आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। अब आ जाते हैं जी ठेकेदार के हवाले से और मालिक के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं कि अगर तो आपको इसका मुकम्मल यानी फिनिशिंग के साथ पीडीएफ चाहिए होगा, या आप चाहते हैं कि इसका आपको मुकम्मल एस्टीमेट मिले आपकी ड्राइंग के मुताबिक और करंट रेट के हिसाब से, ठीक है, तो आपको नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया होगा, आप उसके ऊपर राब्ता करके बेसिकली हमारी पेड सर्विस है, आप इससे फायदा हासिल कर सकती हैं। उसके बाद ठेकेदार के हवाले से गाइडलाइन ये है कि ठेकेदार जो हैं जो भी कंस्ट्रक्शन के हवाले से सॉफ्टवेयर एक डेवलप किया होता है हमने, जिससे आप इजीली कवर्ड एरिया के हिसाब से पेमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें आपने कितने एडवांस लिए हैं यानी आप उसका एक बिल बना के प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह मालिक के पास भी रिकॉर्ड रहता है और ठेकेदार के पास भी उसका रिकॉर्ड रहता है। ठीक हो गया, तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो भी आप अगर हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पे साइट की तैयारी का काम। तो साइट की तैयारी का काम ऐसा जो कि आपको कॉलोनी करके दे या आप खुद करें, आपको इसके ऊपर खर्चा करना पड़ता है। जैसा कि आपको सफाई करवानी पड़ती है, लेआउट ज्यादातर तो ठेकेदार करते हैं, अगर ठेकेदार नहीं कर सकता तो फिर मालिक ने इसको खुद करवाना होता है। स्टोर साइट के ऊपर सीमेंट वगैरह रखने के लिए एक आरजी कमरा छोटा सा बनाना पड़ता है, जिसमें आप अपने नेल टूल्स भी रख सकते हैं। मोटर पंप भी आपको साइट के ऊपर लगवाना पड़ता है। 2,38,000 रुपए पर प्लाट आपका ये खर्चा होगा। तो डबल स्टोरी घर बनाने की जो ड्राइंग तकरीबन 20,000 रुपए की आपको नॉर्मल ड्राइंग मिल जाती है। उसके बाद अगर आप डिटेल ड्राइंग की तरफ जाते हैं तो आपके पैसे जो हैं वो उसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे। लेकिन कोशिश करें कि किसी सीनियर आदमी से नक्शा बनवाएं ताकि साइड के ऊपर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आके आपकी प्रॉब्लम को हल भी कर सके। प्लॉट का साइज लंबाई और चौड़ाई में 25-45 होगा। उसके अलावा आपका कोई भी प्लॉट साइज हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है, मेन चीज है एरिया। प्लॉट का रकबा स्क्वायर फीट के अंदर 1125 बनता है और टोटल जो कवर्ड एरिया है जिस पे हमने कंस्ट्रक्शन कर रही है स्क्वायर फीट के अंदर 1900 स्क्वायर फीट हम एरिया कवर करेंगे। उसी के मुताबिक हमने पूरा एस्टीमेट जो है वो यहाँ पे बनाया है। तो ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले जो मटेरियल के टोटल अखराजात हैं वो आपके होंगे यहाँ पे 41,03,070 रुपए। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका एक लिंक मिलेगा, ठीक है, तो वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चल के मैं बताता हूं, उस पीडीएफ को बाज दफा पासवर्ड भी लगा होता है, तो मैं आपको उसके पासवर्ड के बारे में भी आगाह कर दूंगा। तो ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाले टोटल जो मजदूरी के अखराजात हैं वो आपके आएंगे 8,55,000 रुपए। अब आ जाते हैं जी ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी पर आने वाले जो टोटल अखराजात हैं वो 49,58,070 रुपए आपका खर्चा होगा 5 मरला डबल स्टोरी घर बनाने के ऊपर जो टोटल खर्चा होगा। उसके बाद आ जाते हैं जी शहरों के हिसाब से अपडेट। तो अगर आप लाहौर के अंदर घर बनाना चाहते हैं तो आपको जो है वो 53,54,716 रुपए खर्चा होगा। इस्लामाबाद के अंदर घर बनाना चाहते हैं तो 57,01,781 रुपए खर्चा होगा। इसी तरह आपको स्क्रीन के ऊपर लिस्ट नजर आ रही है, आपका कौन सा एरिया और किस एरिया में घर बनाना चाहते हैं या इसके नजदीक तरीन कोई भी शहर है तो आप इजीली जो घर अपना है वो बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिनिशिंग प्लस क्वालिटी के हिसाब से, तो डबल स्टोरी फिनिशिंग के साथ अगर आप घर बनाते हैं तो आपका जो है वो 39,66,456 रुपए खर्चा होगा अगर नॉर्मल आप घर बनाते हैं। ए प्लस क्वालिटी का बनाएंगे तो 49,58,070 रुपए खर्चा होगा। डबल स्टोरी फिनिशिंग के साथ आप प्रीमियम क्वालिटी का बनाते हैं तो आपका जो खर्चा होगा वो 56,52,200 रुपए होगा। तो ये जो यहाँ पे खर्चा है ये फिनिशिंग के बगैर है, ये ग्रे स्ट्रक्चर का यहाँ पे खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ। फिनिशिंग बेसिकली वैसे साथ लिखा हुआ है लेकिन ये फिनिशिंग है नहीं। तो फिनिशिंग के लिए अगर आप कहेंगे तो हम आपको वीडियो जो है वो बना देंगे। अगर आपका कमेंट आएगा कि फिनिशिंग के ऊपर वीडियो बनाए तो इंशाल्लाह हम उसकी वीडियो अलग से अपलोड कर देंगे। तो आप जो डाउनलोड करेंगे एक विनर फाइल आप डाउनलोड करेंगे तो उस फाइल का जो पासवर्ड होगा वो होगा मई 2026। तो ट्रिपल स्टोरी फिनिशिंग के साथ अगर आप घर बनाते हैं तो आपका 1,90,07,754 रुपए खर्चा होगा ए प्लस यानी प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल अगर आप उसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो। अब आ जाते हैं जी फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने का खर्चा। तो ग्रे स्ट्रक्चर अगर आप तमीर करते हैं तो आपका 2,610 रुपए 2,610 रुपए 1 स्क्वायर फीट के ऊपर खर्चा आएगा विद मटेरियल। और लेबर रेट जो आपको पड़ेगा वो 450 स्क्वायर फीट पड़ेगा कंस्ट्रक्शन करने का। आपके इलाके में ये रेट कम या ज्यादा
हो सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट आपने ज़रूर करना है हमें। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी। तो आपने कमेंट के अंदर हमें ये बताना है कि एस्टीमेट आपके एरिया में किस चीज़ का ईंट का रेट क्या है, सीमेंट का रेट क्या है। तो उस हिसाब से जो है हम थोड़ा तफसीली एस्टीमेट भी बना सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।